अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक इस साल हमें खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए और इस साल को हमारे लिए मुबारक फ़रमाए, आमीन। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह कोई चिकन शामी कबाब से। और इसमें मैंने चने की दाल रात को भिगो के रख दी थी, टमाटो पेस्ट और चिकन ब्रेस्ट पीसेस डाले और अनियन गार्लिक जिंजर का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। और जो है कि बाकी जो हमारे स्पाइस होते हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो ये सारे स्पाइस डाल के और मैं इसमें बस पानी ऐड करके इसको इतना पकाऊंगी कि चिकन भी टेंडराइज हो जाए, दाल भी गल जाए। और कुछ भी नहीं करना, लास्ट में बस मैंने भून के और ड्राई करके पानी को और बस रख देना है। तो ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और जो है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो इसको मैंने 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। आफ्टर 40 मिनट्स ये था इसका लुक। अब बस इसका पानी ड्राई करना है और जो है कि इसको भूनना है अच्छे से। और मैं कोई नहीं शामियों को बैठ के एक एक घंटा कूटती रहती हूँ जैसे करते हैं लोग। मैं इसमें हल्का सा वो मॉइस्चर रखती हूँ कि जैसे मैं गरम गरम कोई बीटर से बीट कर लेती हूँ तो एक अच्छे से बीट भी हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा मिक्सचर पतला हो गया तो उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली थिक होता जाएगा, क्योंकि चने की दाल है वो थिक हो जाएगी। तो मैं ये इस तरह से बीटर से बीट कर दूंगी दाल को और चनों को अच्छे से। सॉरी, चने नहीं, चने की दाल। तो बस इसको मैंने ये देखे इस तरह से बीट कर लिया। और थोड़ी चिकन मैंने अलग से मैश भी की थी, जैसे बिल्कुल ही पेस्ट ना बने, वो भी मैंने ऐड कर दी इसमें। और ये हल्के से थोड़े से धनिया पड़े थे तो वो भी मैंने इसमें डाल के कुछ देर रख दिया था, 1 घंटा। उसके बाद ये थोड़ा देखिए थिक हो गया, ये देखिए कितना थिक हो गया है। तो शामी कबाब इस तरह से मैं बना के और फ्रीज़ कर लूँगी। और नेक्स्ट डे फिर जो है इनको शॉपर में या बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो शामियों के साथ साथ मैंने कोफ्ते भी बनाए थे कल बीफ के, तो ये अभी नेक्स्ट डे था और ये मैंने अच्छे से इसको शॉपर में भर के, ये मेरे 25 to 26 बने थे। तो इस तरह से मैंने पैक करके रख लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं तभी बना रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। मेरी बड़ी सिस्टर आ रही हैं, बच्चों की वेकेशन है तो अम्मी की तरफ आ रही है तो मेरे पास भी आएंगी, 1-2 नाइट रुकेंगी मेरी तरफ भी। तो ये बीफ के मैंने कोफ्ते भी बना के रख लिए। क्योंकि वो सालन ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, फिर उसी दिन मैं क्या बैठ के बनाऊँगी ये चीज़ें। और ये मैंने बटेर भी मंगवाए थे, सर्दियाँ आ गई तो मेरे हस्बैंड ये नाश्ते में वीकेंड पे खाते हैं, तो ये भी आज मैंने नाहिद से मंगवा लिए। देखिए लास्ट ईयर मैंने ये 550 के मंगवाए थे, आज इस साल जो है 750 के मुझे मिले हैं। तो ये भी हो गए, ये सारी फ्रीज़र में चीज़ें रख दूँगी मैं। बहुत सारी इस दफ़ा मैंने चीज़ें भी फ्रीज़ की है, फ़िश वगैरह सब कुछ। तो फ्रीज़र भी मैंने सेट करना है। ये शामियाँ भी मैं फ़िलहाल इस तरह से करके रखूँ, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बड़े बॉक्सेस नहीं हैं। और ये है सरसों का साग जो कि मैंने बॉयल करना था। तो ये सारे काम आज मैंने निपटा लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर रात तक आ जाएंगी। और जो है कि ये रात हो चुकी है, हस्बैंड भी आ गए खाना शाना खा के। और ये दोनों बाप बेटे से बैठे होते और मुझे हस्बैंड ने ड्यूटी दे दी कि मेरे टांगों में दर्द है, मुझे मशीन लगा। तो मैं उनके ये मशीन से जो है ना टांगों को मसाज कर रही थी। ये था नेक्स्ट डे और मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी रात में। तो हमने नाश्ता किया, ये शाम का था व्लॉग। और शाम में मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो ये चीज़ें मैदा वगैरह ये पड़ा है तो मैं तुम्हें आज वो मीठी टिक्कियाँ जो होती है ना, वो कूंडे होते हैं रजब में, तो एले तशी है मेरी सिस्टर वालों के ससुराल, वो ज़्यादातर बनाते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आप ही मुझे भेजना, कह रही है भेजूँ, अब कौन लेकर आएगा, तो मैं तुम्हें बना के देती हूँ। सामान तो सारा मेरे पास था, इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती है। तो मेरे पास मशीन भी थी सोने पे सुहागा। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये तो काम आसान है, जल्दी बन जाएगा। तो ये मैंने उनसे बनवाया। इसमें जो है ना मैदा, सूजी, ये इसमें मिक्स करके और जो है कि इसमें हमने डाल दिया मशीन में। और वो पानी की चाश बनाई थी, जैसे शीरा बनता है, चीनी और छोटी इलायची पानी में डाल के बॉयल कर लिया और इसमें मिक्स करते गए। और ये डो की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी तो ये बन गई। और जो है ना इसकी मैं आपको बताऊं तो ये आप ही ने जो है ना प्याले के हिसाब से की थी। 4 प्याले थे मैदे के, तो उसमें जो है ना
एक प्याले से थोड़ा सा कम सूजी थी और वही एक प्याला घी का था। इसमें घी इस्तेमाल होता है, आटे में घी भी गया था। पहले आटा सूजी मिक्स करके मशीन में डाला, फिर एक कप ने एक प्याला जो है कि वो घी का डाला, फिर वो मिक्स किया। उसके बाद फिर जो चीनी की वो बनाई थी ना शीरा, वो ऐड करते गए जितना हमें आटा सख्त चाहिए था। तो ये इस तरह से हमारा आटा हो गया रेडी। तो इससे बहुत ज़्यादा बने थे, आधा आटा मैंने फ्रीज़ भी कर दिया था। आप ही ने कहा तुम फ्रीज़ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम 50-60 बना के रख दो। तो ये आप ही को गिलास कह रही थी तुम्हारा छोटा है तो छोटे बन रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, बस बन तो रहे ना। तो बस वो, और फ्राई भी घी में होते हैं। ये घी है जो मैंने मेल्ट किया था इसमें। तो इसमें कोई देसी घी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, अदरवाइज़ चीनी पानी और जो है कि सॉरी मैदा और सूजी से बनते हैं ये। और इतनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त हुई थी। यहाँ पे मैं साथ साथ आप ही ये बना रही थी और मैं रात का खाने की तैयारी कर रही थी। और जो है कि ये देखें इस तरह से इतनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी थी, मुझे बहुत पसंद है। जब शादी से पहले मैं वहाँ रहती थी ना सक्खर में, तो वहाँ होते थे ना ये कूंडे, तो मैं ज़रूर ये मंगवाती थी। और यहाँ पे मेरा सालन भी बन रहा है। और देखें सालन में मैं आज क्या बना रही हूँ, मेरे बहन को बहुत पसंद है ये बकरे की जो होती है ना बट, वो बना रही हूँ मैं। और साथ में टिक्के बनाए थे, और बच्चों को जो है कि ये तो चीज़ें नहीं पसंद आती, तो मैंने उसके साथ 2-3 डिशेस बनाई थी रात के खाने में। ये देखें इस तरह से बस आप ही फ्राई करती गई, अच्छे खासे हमने बना लिए। उसके बाद जो है कि आधा आटा हमने फ्रीज़ कर लिया। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी कि अगर आपके 4 कप मैदा है तो 1 कप से थोड़ी कम सूजी होनी चाहिए, वरना अगर सूजी ज़्यादा डालेंगे इसमें तो वो टूट जाएंगे, ये बनेंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से इतने क्रिस्पी, आप इसका बॉक्स भर के बटर पेपर रख के आप रख सकते हैं। ये देखें तो ये आपके 15 to 20 डेज़ चल जाएंगे। और ये थे फाइनल लुक इसका। और जो है कि ये देखें इतने सारे हमने बनाए। और जो है कि जावियान देखें अपने कज़न्स के साथ कितना खुश है, ब्लैंकेट लेके गया है अंदर, अपना टेंट रखा है लाउंज में, ब्लैंकेट तकिए पता नहीं क्या क्या अंदर रख के दोनों खेल रहे हैं, अपने अपने आईपैड और मोबाइल्स देख रहे हैं। और जो है कि जावियान घर में अकेला होता है ना, मैं होती हूँ या वो खुद होता है या इसके अब्बा होते हैं, वो भी हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफिस, तो जो है ना बोर होता है, तो इसको 1-2 मिल जाते हैं ना बच्चे तो खुश हो जाता है। और ये था रात का टाइम, और हमें हस्बैंड वाइफ को हुई मीठे की क्रेविंग, तो मैंने हस्बैंड को कॉल की कि मुझे जो है ना मीठे चावल ला दे। कहते हैं इस वक्त कैसे याद है, मुझे भी, मेरा भी दिल कर रहा है, तुमने याद करवाया तो। फिर उन्होंने कहा नहीं मिल रहे, तो चलो मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो लेफ़्ट ओवर राइस थे रात के, वाइट राइस, उसी में मैंने गुड़ और जो है कि छोटी इलायची डाल के और बस बना लिया अपना ये गुड़ वाले चावल। तो हस्बैंड ने और मैंने खा लिए। और ये लेट नाइट था और ये बच्चों ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, और ये था इनका पिज़्ज़ा टाइम। जावियान किया तो मज़े हो गए, उसके कज़न्स आ गए तो उसको बार बार पिज़्ज़ा मिल रहा था। जावियान अपना अलग से मिनी पिज़्ज़ा मंगवाता है, वो अकेले 2 पीस सुबह में खाता है, 2 पीस रात में उसी टाइम खाता है। यहाँ पे व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।